अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुर्डवाड़ी पेश करते हैं जमात से शुम मजमून जनरल साइंस सबक नंबर 12 सादा मशीनें। आइए बच्चों, अब हम इस सबक को समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर को देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसान सादा मशीन के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर हमें ये मालूम होता है कि रोज़मर्रा के कामों की अंजामदही के लिए मेहनत कम लगने, कम वक्त में ज़्यादा काम होने के लिए जो वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें मशीन कहते हैं। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सामान ले जाने वाली गाड़ी है वो सादा मशीन है, सुई सादा मशीन है, ढक्कन खोलने के लिए हम ओपनर का इस्तेमाल करते हैं वो सादा मशीन है, लकड़ी को फोड़ने के लिए, लकड़ी को तोड़ने के लिए जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल की जाती है वो सादा मशीन है, वजन उठाने के लिए हम चरखी का इस्तेमाल करते हैं वो सादा मशीन है। उसी तरह नाखून काटने के लिए हम नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सादा मशीन की मिसाल। सामने की तस्वीर में दिखाई हुई मशीनों से सिर्फ एक या दो हिस्से हैं। इनकी साख्त सादा और आसान है। ऐसी मशीनों को सादा मशीनें कहते हैं। सादा मशीनों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इनके बिगड़ने और ख़राब होने का इम्कान कम होता है। इसीलिए हम रोज़मर्रा में ऐसी कई सादा मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। साइकिल है, स्कूटर है, मिक्सर है। उसी तरह माजूर लोगों को ले जाने के लिए जो कुर्सी इस्तेमाल की जाती है उसकी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है, और सिलाई की मशीन है। ये तमाम मशीनें हैं, लेकिन इन मशीनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सी सादा मशीनों को जोड़कर मशीनें बनाई गई हैं। जैसा कि साइकिल है, इसमें उसके टायर अलग हैं, उसके ब्रेक हैं, उसके पैडल हैं, उसकी चेन है। ये अलग अलग सादा मशीनें हैं और इन्हें मिलाकर साइकिल बनी। उसी तरह से स्कूटर की बहुत सारी छोटे छोटे पुर्जे जो कि सादा मशीन हैं उन्हें जोड़कर स्कूटर बनाया गया। यानी जिन मशीनों में कई हिस्से होते हैं, एक काम की तकमील के लिए इनमें कई अमल होते हैं, इसीलिए इन मशीनों में कई हिस्से एक दूसरे से जोड़ने की वजह से इन मशीनों को पेचीदा मशीन कहते हैं। यानी साइकिल मुख्तलिफ सादा मशीनों को मिलाकर बनाई गई है, तो ये क्या है, पेचीदा मशीन है। स्कूटर पेचीदा मशीन है, सिलाई मशीन पेचीदा मशीन। पेचीदा मशीनों में लगाए हुए कुछ हिस्से सादा मशीन ही के होते हैं। पेचीदा मशीनों की साख पेचीदा होती है। रोजमर्रा जिंदगी में काम की नोयत, वक्त और मेहनत के लिहाज से हम सादा या पेचीदा मशीनों का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए बच्चों, आइए हम चंद सादा मशीनों के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। माइल, ढलान सतह। एक वजनी पीपा ट्रक में चढ़ाना है। रवि ने अलीफ और हमीद ने बे तख्ते का इंतखाब किया। राही ने तख्ते का इस्तेमाल ही नहीं किया। इन सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, किसको पीपा चढ़ाना सबसे मुश्किल महसूस होगा? जी हाँ बच्चों, राही को पीपा चढ़ाना सबसे मुश्किल महसूस होगा, क्योंकि उसे पीपा को उठाना पड़ेगा और उसको ट्रक में रखना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, किसको सबसे आसान महसूस होगा? इस तस्वीर को जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें महसूस होता है कि रवि को पीपा ट्रक में चढ़ाना सबसे आसान होगा। क्यों? क्योंकि रवि ने ट्रक को एक तख्ता लगाया है, और वो तख्ता कैसा है, ढलान नुमा लगाया है, और वो क्या करेगा, उसे उस तख्ते के जरिए उसे धक्का देकर ट्रक में चढ़ाएगा। अली बे इन तख्तों में से किस तख्ते की लंबाई ज्यादा है, किसका चढ़ाव ज्यादा है? इससे क्या वाज़े होता है? बच्चों आप देखिए, अलीफ और बे इस तख्ते में अलीफ तख्ते की लंबाई ज्यादा है और बे तख्ते की लंबाई कम है।
अलीफ तख्ते का चढ़ाव कम है, वहाँ पर हमें ढलान सतह दिखाई देती है, जबकि बे तख्ता उसका चढ़ाव ज़्यादा है, उसकी लंबाई कम है। हम ये देखते हैं कि ढलान अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पर काम करना आसान हो जाता है, अगर ढलान कम हो तो वहाँ पर काम क्या होगा, मुश्किल से होगा। वज़न उठाने के लिए तख्ता तिरछा रखकर इस्तेमाल करें तो हमें कम वज़न उठाना पड़ता है और वज़न चढ़ाना आसान हो जाता है। ऐसे तख्ते को ढलान सतह या माइल कहते हैं। माइल का चढ़ाना जितना कम हो उतना ही वज़न कम महसूस होता है, लेकिन माइल की लंबाई ज़्यादा होती है। माइल का चढ़ाव जितना ज़्यादा होगा इतनी ही इसकी लंबाई कम होगी, लेकिन हमें ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब एक तजुर्बा करके देखिए, आइए अमल करके देखते हैं। एक कागज़ लेकर इसे अलीफ बे जीम मुसल्लस की शक्ल का काटें। अब अलीफ जीम पर सुर्ख लकीर खींचिए। ये कागज़ शक्ल में बताए हुए तरीके से पेंसिल पर लपेटिए। क्या नज़र आता है? अलीफ और जीम मुसल्लस का ढलान सतह ज़िला जैसा खत आहिस्ता आहिस्ता अलीफ से जीम तक उतरता है। स्क्रू के पेच इसी तरह बनाए जाते हैं, इसीलिए स्क्रू लकड़ी में बिठाने के दौरान मानो वो ढलान पर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। इसीलिए कील ठोकने की बनिस्बत स्क्रू बिठाने के लिए कम ताकत लगाई जाती है। यानी स्क्रू लोहे की लपटी हुई ढलान सतह है। स्क्रू की तरह पहाड़ पर घाट का रास्ता पहाड़ के अतराफ लिपटी हुई एक ढलान सतह है। इसीलिए बड़ी गाड़ियां आसानी से पहाड़ पर चढ़ और उतर सकती हैं।